आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न तत्व x, y तथा z के परमाणु क्रमांक क्रमशः 50, 78 तथा 60 है और कहा जा रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को रखा गया है। कह रहा पी खंड में रखा गया कि डी खंड में कि एफ खंड में। ठीक है, पी खंड, डी खंड, एफ खंड, एस एंड इस तरह से दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्व जो होते हैं, ठीक है, उनको खंडों में विभाजित किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ठीक है, तो एस ब्लॉक जो होता है, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एस ब्लॉक की। जरूरी नहीं आप डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पहले आप समझ लो एस ब्लॉक क्या है। एस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से एस ब्लॉक के तत्वों का, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एस ब्लॉक तत्वों के परमाणु जो मतलब हैं, तत्व जो हैं, वहां पर किस तरह से रखा गया है। उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाहरी कोश का क्या होगा, दो वर्ग है, इसमें एक वर्ग आता है पहला, ठीक, वर्ग फर्स्ट है जिसे क्षार धातु बोलते हैं, और एक वर्ग दूसरा है, वर्ग सेकेंड भी बोलते हैं इसको। अब वर्ग फर्स्ट का जो है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, अगर साधारण इलेक्ट्रॉनिक देखें तो यहाँ पर बाहरी कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 है। ठीक है, बाहरी कोश का लिख रहा हूँ, बाहरी कोश का जो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है वो NS1 में भरा जाता है। ठीक, अब जबकि इसका क्या होगा, तो इसमें दो वर्ग है, NS2। ठीक है, अब अपन लोग बात कर लेते हैं पी ब्लॉक की। ठीक है, चलिए पी ब्लॉक को देख लेते हैं। तो पी ब्लॉक में क्या है आपका, अगर देखें तो पी ब्लॉक में जैसा कि नाम है पी ब्लॉक, ठीक है, पी ब्लॉक में कई सारे समूह आते हैं। 13वां समूह आता है, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, ये हमारे पी ब्लॉक के हैं। ठीक है, अगर साधारण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाहरी कोश की बात करें तो वो NH2 है, और एनपी में एक से 6 तक का होता है। ठीक है, 1 से 6 तक का इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखिए पी ब्लॉक में कौन कौन से समूह है, एक बार फिर से जरा देखेंगे। पहला 13वां समूह है जिसे हम थर्ड ए बोलते हैं, फिर ठीक है 14वां समूह है, ठीक, 15वां है, ठीक, 16वां है, ठीक, और 17वां है, और आपका 18वां है। ठीक, तो ये आपके समूह है पी ब्लॉक में। अब जैसे 13वां समूह है, देखिए तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इनके बाहरी कोश का NH2 और फिर NP1, 2 1 3। ठीक है, इस तरह से NH2 NP2, और इस तरह से लास्ट वाला आपका आ जाएगा NH2 NP6। अब आपका डी ब्लॉक बचा, डी ब्लॉक वाले को देख लेते हैं। तो डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थोड़ा आपको देखना पड़ेगा अच्छे से। डी ब्लॉक, ठीक है, तो डी ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है, इसमें क्या होते हैं, इस डी ब्लॉक के तत्वों के बाहरी कोश से पिछले कोश के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक तत्वों के बाहरी कोश का जो विन्यास होता है वो क्या होता है, NS1 या NS2। ठीक है, या फिर आपका होगा NS0। गलती से हम क्या करते हैं, NS1 NS2 देख के एस ब्लॉक का मान लेते हैं, लेकिन इसके पिछले कोश को भी देखना चाहिए। उससे पिछले कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है N-1D, और डी में आपका 1 से 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। ठीक, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन। उसके अंदर आपका रहता है N-1P6। ठीक है, उसके अंदर रहेगा N-1S2। तो ये डी ब्लॉक का हो गया। एफ ब्लॉक में क्या होगा, एफ ब्लॉक का भी देख लेते हैं यहाँ पर। डायरेक्ट ऐसे समझ लेते हैं, एफ ब्लॉक में क्या होता है, जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉन N-2 कोश के एफ ऑर्बिटल में भरते हैं, N-2 कोश के एफ ऑर्बिटल में भरते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और एक यहाँ पर दो श्रेणी होती है ब्लॉक में, एक 4f श्रेणी होती है, एक 5f श्रेणी होती है। एक में 4f में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, एक में 5f में भरेंगे। ठीक है, अब 50, 78, 60 ये दिया गया है। अब इनका हम क्या करेंगे, अब इनका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, चलिए पहले हम यहाँ पर 50 के लिए लिखेंगे। तो 50 के लिए क्या हो जाएगा, जो कि x है हमारा। ठीक है, कहा जाए ना x का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 50 है। चलिए तो x 50 तो क्या हो जाएगा, क्रिप्टन अक्रिक गैस के टर्म में लिख रहा हूं, फिर 4D10, 5S2 और 5P2। तो देखिए यहां तक का आपका क्रिप्टन तक का क्या हो गया, क्रिप्टन तक का आपका होगा 36, फिर 36 10 और ये 4 10 14 36 50 हो गया। ठीक है, फिर y के लिए हो जाएगा, y का जो है कितना दिया गया था, परमाणु क्रमांक 78 है ना। चलिए 78 है यहाँ पर। तो देखिए
जिनॉन और फिर 4F14 5D9 और 6S1, ठीक है। और फिर जेड है परमाणु क्रमांक 60, ठीक है। यहाँ पर 78 था, 50 था, और यहाँ पर 60 के लिए लिखोगे तो क्या होगा, जिनॉन जिनॉन तक का आपका क्या होता है, 54 होता है, 4F4 और 6S2, ठीक है। तो अब आपको खंड पता चल जाएगा कौन से खंड का। देखिए यहाँ पर 5p2 भर रहा है, 5p2, तो जैसा कि आप देख ही रहे हो 5p2 आ गया, बाहर p आ गया और फिर s आ गया। तो देखिए ये 5p2 आ रहा है और s में 5p2, तो यानी कि 14वें समूह का होगा है। तो ये हमारा p ब्लॉक हो गया, पहला वाला तो हमारा p ब्लॉक हो गया, ठीक है। अब फिर हमारा 6S1, तो डायरेक्ट हम कहेंगे कि भैया s ब्लॉक का है, नहीं, यही गलती कर देते हैं हम लोग। अंदर वाला देखेंगे तो n-1, n यहाँ 6 है तो n-1 5 होगा, तो 5 है, d में 1 9 है, तो ये हमारे d ब्लॉक का हो गया, ठीक है। और फिर हमारा 6S2, तो डायरेक्ट हमारा मन करेगा कि भैया क्या हो गया, 6S2 है, होना क्या चाहिए, s का होना नहीं, लेकिन अंदर देखो तो 6, n का मान यहाँ 6 है, ठीक है। तो यहाँ 4 आ गया, यानी कि 6 में से 2 जाएंगे तभी 4 आएगा। तो n-2f में इलेक्ट्रॉन भरा है, n-2f में, यानी कि ये कौन से ब्लॉक का है, f ब्लॉक का है, ठीक है। तो x आपका p ब्लॉक का हो गया, ये आपका d ब्लॉक का हो गया, ये आपका f ब्लॉक का हो गया, तो pdf, ठीक है। तो कौन सा विकल्प सही होगा, पहला p खंड, d खंड, f खंड। तो देखिए आपका पहला विकल्प यहाँ से सही हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।